अस्सलाम वालेकुम 100 डेज ऑफ चैलेंज में वेलकम करते हैं। काफ़ी टाइम बाद हमने 100 डेज ऑफ चैलेंज स्टार्ट किया है, कुछ गैप आ गया था। अब हम दोबारा से कंटिन्यू सीरीज में 100 डेज ऑफ चैलेंज में जाएंगे। 100 डेज ऑफ चैलेंज जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करा दूँ। 100 डेज ऑफ चैलेंज जो है ये ऑफिशियल चैलेंज है जो कि आपके क्लास में सबों को करना है, ऑन साइड स्टूडेंट को। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट की जब क्लासेस स्टार्ट होगी तो उनको भी यही चैलेंज करना होगा, 100 डेज ऑफ चैलेंज। तो रोजाना 3 सवाल करते हैं और 3 सवाल करने होते हैं। 67 डे चल रहा है आज 7 मई को। ठीक है, और अभी मैं जो सवाल कराने वाला हूँ वो 16 डे का, यानी कि हम बिल्कुल इनिशियल से चल रहे थे। हमने 16 दिन के सवाल कर लिए थे। आज हमारा 17वें डे का यानी डे 17 का जो है हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 49। ठीक है, एक्सरसाइज 45 के सॉल्यूशन आप लोगों ने कर लिए थे, वो सबमिट कराने थे। ये जो है ऑफिशियली सबमिट नहीं कराने, लेकिन ये प्रैक्टिस और टेस्ट के लिए बहुत लाजमी है। तो आ जाते हैं अपनी मेन टारगेट के ऊपर। तो इस सवाल में 49 में अगर आप पढ़े, मैंने आप देख सकते हैं फंक्शन विथ रेस्ट पैरामीटर। अब बात की जा रही है फंक्शन की, और फंक्शन में बात की जा रही है एक रेस्ट पैरामीटर की। राइट अ फंक्शन टेक अ रेस्ट पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल हॉबीज। हमें जो है मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा हॉबीज को रिप्रेजेंट करना है, और ईच हॉबी विद अ स्टेटमेंट सेइंग यू एंजॉय दैट हॉबी। यानी कि मैसेज क्या लिखना है, यू एंजॉय दैट हॉबी। तो इस तरीके से हमें कोई मैसेज लिखना है। तो स्टार्ट करते सबसे पहले, क्योंकि ये सवाल ही हमारे पास आपने देखा था फंक्शन का था। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, फंक्शन की बॉडी ले लूंगा। फंक्शन की बॉडी लेने का बिल्कुल सिंपल तरीका मैं समझा चुका हूँ, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ जिनको नहीं पता। FUNC लिखे, आपको पास ये दे देंगे, पूरा फंक्शन लिखे, आपके पास ये वाली बॉडी देंगे जिसमें लिखा हुआ फंक्शन स्टेटमेंट। तो फंक्शन स्टेटमेंट पे क्लिक कर दें। अब मैं अपनी मर्जी की चीज़ें चेंज कर दूंगा। मैं इस नेम को चेंज करा देता हूँ। इस नेम को मैं, जहाँ पे नेम लिखा है उसको मैं लॉग हॉबीज़ लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। लॉग हॉबीज़ कर लेते हैं इसको, लॉग हॉबीज़। और मैं इसमें जो है पैरामीटर जो मुझे दे रहा है, पैराम्स यानी पैरामीटर कहलाता है ये। पैरामीटर्स के अंदर मैं क्या दूंगा, मैं बोलूँगा भाई ट्रिपल डॉट हॉबीज़ कर दूंगा मैं इसको। ट्रिपल डॉट हॉबीज़ से मैंने इसको रेस्ट पैरामीटर को कॉल कर लिया। ये मेरा क्या तरीका है फॉर। अच्छा, हॉबीज़ में मैंने शायद डबल भी लगाया है, तो जब भी मुझे ये बोल रहा है हॉबी वाला हॉबीज़ ले, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। हॉबीज़ इसने मुझे ऑप्शन दे दिया। और टाइप मुझे मेंशन करने लाजमी होती है, तो टाइप में मैं टाइप को मिटा के क्योंकि मेरे पास ये एक मैसेज है, मैसेज मेरा स्ट्रिंग होगा, तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ स्ट्रिंग। और एक लिस्ट होगी मेरी, तो मैंने मेंशन कर दिया। लिस्ट के लिए आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल किया जाता है, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दिया लिस्ट बनाने के लिए। कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए जाते हैं, और कर्ली ब्रेसेस में हमारी कंडीशन आती है। कंडीशन में अब हम क्या देंगे, हॉबीज़ ले लेते हैं। और हॉबीज़ के अंदर मैं कॉल कराने वाला हूँ। जब भी कॉल कराना होता है तो अच्छा, मैं हॉबीज़ की स्पेलिंग बार बार मिस्टेक हो रही है। हॉबीज़ में मुझे कॉल करवाना है फॉर ईच को। ठीक है, तो मुझे ऑप्शन भी दे दिया इसने, मैं इसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर ईच को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ये फॉर ईच आप पढ़ सकते हैं किस लिए यूज़ करते हैं, हमारे पास कोई भी कॉल बैक फंक्शन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई भी हमारे पास परफॉर्म करवाना है फंक्शन, तो अभी हम कॉल बैक फंक्शन के तौर पे इसको यूज़ कर रहे हैं। और इसमें मैं बताऊंगा एरो फंक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा मेरी जो हॉबी है भाई, हॉबी और मैं साइन दे दूंगा एरो फंक्शन। और कर्ली ब्रेसिस के अंदर दोबारा से मैं अपनी कंडीशन को वाजे कर दूंगा वो। और फिर मैं चाहता हूँ यार भाई मैं कंसोल डॉट लॉक का शॉर्ट फॉर्म है LOG लॉक, लिख के इंटर करा दिया, सिलेक्ट कर लिया दोनों से, तो आपको कंसोल डॉट लॉक की पूरी बॉडी दे देंगे, यानी पूरा सेंटेक्स दे देंगे। कंसोल डॉट लॉक से मैं मेरा जो मैसेज होना था यार वो लिख देते हैं यहाँ पे। तो बैकटिक का यहाँ पे यूज़ करूँगा, और मैं बोलूँगा आई, क्योंकि इन्होंने बोला था एंजॉय टाइप की कोई लाइन लिखी, तो मैं आई एंजॉय लिख देता हूँ, आई एंजॉय। और बैकटिक का इस्तेमाल करें तो यकीनन मुझे ऊपर से कुछ उठाना होगा। बैकटिक इसी वजह से यूज़ करते हैं ताकि ऊपर वाली कोई सी चीज़ हम अपने लूप के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर ले सके। ऊपर वाली को हमें कॉन्कैटिनेट कराने, मेन फंक्शन जो होता है बैकटिक या लिटरल का, हमारे पास मकसद ये होता है कि कॉन्कैटिनेट करा। तो कॉन्कैटिनेट करा देते हो, मैं कॉन्कैटिनेट कराना चाहता हूँ हॉबी को, तो मैं लिख देता हूँ हॉबी।
मैंने अपने पास हॉबी लिख दी है और यहाँ पे मेरी कंडीशन ये हो जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा, नेक्स्ट जो हमारे पास जो होगा वो लॉक हॉबीज़ कर लेते हैं हम बाहर आके, यानी इन सबों से बाहर आने के बाद लॉक हॉबीज़ कर लेते हैं। तो और कुछ कंडीशंस वगैरह मैं देख लूँ, ब्रैकेट्स वगैरह सारे हमने दिए हुए या नहीं दिए हुए। अच्छा, ये हॉबी का जो ब्रैकेट है ना, इसमें मैंने गलती की है। ये हॉबी का जो एरो फंक्शन है मैंने स्टार्ट करते ही ख़त्म कर दिया है। इसका जो याला ब्रैकेट है इसको मिटा के इस कर्ली ब्रेसिस के बाद लगा दे, इस कर्ली ब्रेसिस के बाद आप लगा दे, ताकि ये एरो ये एरर जो है हमारे पास ख़त्म हो जाए, जो एरर आ रहा था, और एक सेमी कॉलन लगा दे। ठीक है, अब जो है हम सब अब जो एक नए जो वो बना रहे हैं, तो बिल्कुल सबसे बाहर आ चुका मैं कर्ली ब्रेसेस वगैरह और राउंड ब्रैकेट। और यहाँ पे मैं नीचे आके, आपको याद होगा फंक्शन में कुछ इस तरीके से हम काम करते हैं, लेट लॉग हॉबीज़, और हॉबीज़ के अंदर मैं बता देता हूँ कि भाई मेरी हॉबीज़ क्या क्या हो सकती है यार, हॉबीज़ क्या क्या सिलेक्ट करें, कुछ भी सिलेक्ट कर लेते आप। जैसे कि पसंद करते हैं क्रिकेट खेलना, तो आप क्रिकेट लिख दे। लेकिन आजकल क्रिकेट के ज़्यादा जो है हम लोग तो ये पसंद करते हैं, आप लोगों को भी शायद ये पसंद हो गया होगा, क्योंकि अगर ये पसंद हुआ है तो ये आगे बढ़ सकते हैं, इसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। तो ये हमारी मजबूरी भी है और हमारा टारगेट भी है, और अब हमें पसंद भी आ गई है कोडिंग करना। और इसी तरीके से और कोई और सी भी आप हॉबीज़ जो भी आप पसंद करते हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे हॉबीज़ में अपने। ठीक है, मैंने राइटिंग लिखी, तो मैंने 3 लिख दिए, इससे भी ज़्यादा जो भी अनलिमिटेड लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आप सवाल पढ़ेंगे दोबारा से, तो होगा सेइंग दैट यू एंजॉय दैट हॉबी, बताना है कि आप ये हॉबी इंजॉय करते हैं। अब मैं इसको रन करा के दिखा देता हूँ एक बार। TSC एंड फाइल नेम ऐप डॉट TS, और एंड ऑपरेटर या शायद यूज़ करते हैं हम, एंड ऑपरेटर नोड ऐप डॉट JS। ओ माई गॉड, पावर शेल को पसंद नहीं आया, तो उसने एरर थ्रो करा दिया, कोई मसला नहीं है, कमांड प्रॉम्प्ट से काम करवा लेते यही। तो इसे हमने कंपाइल कराया, तो हमने फंक्शन का इस्तेमाल किया इसके अंदर, और अपनी कंडीशन जो है वो सारी अपने डिफाइन कर दी है। देख सकते हैं इन्होंने क्या दे दिया, आई एंजॉय क्रिकेट, आई एंजॉय कोडिंग, आई एंजॉय राइटिंग, और इसी अलावा और भी आप जो भी नाम देते हैं वो इस पर कॉन्केटिनेट हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो ये कहलाता है हमारे पास रेस्ट पैरामीटर। अब रेस्ट पैरामीटर का मैंने जो मेन यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ये डॉट 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 हॉबीज़, ये पैरामीटर्स मैंने रेस्ट पैरामीटर के लिए कि इसने जो कॉन्केटिनेट करा दी, फिर अपने कॉन्केटिनेट करवाए, और फॉर ईच का इस्तेमाल किया हमने, ताकि जो हमारे पास जो भी एरे की जो कंडीशन को हमारी रिक्वायरमेंट जो है, कॉल बैक जो हमें कराना है, क्योंकि हम कॉल बैक करवा रहे हैं। कॉल बैक कैसे करवा रहे हैं, देखिए आई एंजॉय लिखा, फिर क्रिकेट, फिर मुझे दोबारा से कॉल करवाना है, इसको आई एंजॉय को दोबारा से कॉल करवाना है और हॉबी में तो लाना है। तो कॉल बैक फंक्शन हमने फॉर ईच चूज़ करें, यानी दोबारा से कॉल बैक, यानी दोबारा से वो वापसी जाएगा, तो दोबारा से वापसी जाएगा, आप आई एंजॉय कोडिंग पे जाएगा, फिर दोबारा से वो वापसी जाएगा कॉल बैक, क्योंकि मैंने फॉर ईच लगाया, कॉल बैक फंक्शन है, और फिर वो दोबारा से जाएगा, वो राइडिंग लिखेगा, यानी यहाँ से नीचे उठाएगा राइडिंग, और जो भी लिस्ट होगी यानी पूरी एंड तक उस लिस्ट को लेगा ये फॉर ईच। यानी इस लिस्ट के अंदर उसने बताया फॉर ईच का मतलब जो भी है ना, उसको बार बार जब तक एंड तक आखिरी उस तक पहुँच नहीं जाता ना, ये फॉर ईच वर्क करता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रेस्ट पैरामीटर थे। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल क्लियर होगा अच्छे से आप लोगों को। और नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं एक्सरसाइज 50 की, और जिसको लाइक कर दिएगा वीडियो को, अच्छे से कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।